ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, बहुत अच्छे। तो आज देखिए जो हम लोग 90 डेज का प्रोग्राम बनाए हैं, ये जान लीजिए ये तभी सक्सेस होगा और तभी होगा सक्सेस जबकि जितना वीडियो हम बता रहे हैं उसको आप घर पे उसको देखते रहिए। और जूम क्लास पर मॉर्निंग में 5:30 to 7 वो पर डे, उसमें से आप डाउट्स आप पूछते रहें क्योंकि डीपीपी हम दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व करते रहिए। तो जैसे हमने जीओसी पर 2 वीडियो अपलोड करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। और स्टीरियो केमिस्ट्री तो हमने लास्ट में डिस्कस किया है, लेकिन इस चैप्टर में आप लेंगे कन्फर्मेशन, तो उसको हम भी डिस्कस कर देंगे कि क्या होता है एक्लिप्स, क्या होता है स्टैगर, न्यूमैन, सार्स, वो सब बता देंगे एक बार, ठीक है। आपको हम वीडियो हम अपलोड कर देंगे, राइट। अब ज़रा आप देख लीजिए एक बार अल्केन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्केन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूज़, ये 2 देखेंगे, ठीक है। तो अल्केन का जो नॉर्मल फार्मूला है वो है CnH2n+2, ये अल्केन। इसमें साइक्लो अल्केन भी आएगा, परंतु अभी हम लोग नॉर्मल अल्केन लेकर चल रहे हैं। तो अल्केन का प्रिपरेशन कैसे होगा? तो इसके प्रिपरेशन में जो सबसे पहला मेथड है वो है दूसरे हाइड्रोकार्बन से, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 है, ये है अल्कीन, ये इथीन है, जैसे ये प्रोपीन है, ब्यूटीन है, यानी अल्कीन है। तो इसमें अगर हम ऐड कर दें हाइड्रोजन और कैटलिस्ट चाहिए निकिल या पैलेडियम या प्लेटिनम, टेम्परेचर वही मान के लिए करीब 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नॉट माइनस, दिस इज 2। देखिए इसका बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। जैसे ये ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट है, ट्रांजिशन मेटल, तो क्या करेगा ये हाइड्रोजन, तो वैसे तो जल्दी टूटता नहीं, छोटा बॉन्ड है, तो H और H क्या करेगा यहाँ पर एडजार हो जाएगा सरफेस पर, तो उसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, स्ट्रेच टूट जाएगा। और जैसे बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर ये RCH और जो दूसरा बॉन्ड था इसका हो जाएगा होमोलिसिस। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है क्या होता है होमोलिसिस, क्या होता है हाइड्रोलिसिस, ये सब बताया हुआ है, राइट। इसको आप वहाँ पर अवश्य देखिएगा। तो ये अपने आप, तो फिर ये RCH और ये CH2 फ्री रेडिकल, और ये जो मेटल सरफेस पर जो H और H बना फ्री रेडिकल, ये जुड़ जाएगा और फिर यहाँ से हट जाएगा, तो फिर से वो वैलेंसी खाली हो जाएगी, अगला मॉलिक्यूल आएगा। तो इसको बोलते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, ये ठीक है। इसी को जैसे पहले जो वेजिटेबल ऑयल थे उससे बनाते थे वेजिटेबल घी, तो सेबेटियर सेंडेरेंस मेथड यही था कि जो अल्कीन्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, तो उसमें हम H2Ni प्रेजेंस में ये 250 to 300 डिग्री हीट कर दें तो बन जाता था वनस्पति घी, यानी कि पैराफिन्स, ये अल्केन्स हैं, राइट। इसी तरह से आप चाहें तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH पर भी 2 मोल्स हाइड्रोजन ले लें, यानी डबल उसका निकिल, और वही 250 to 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ भी ये RCH2 CH3 बन जाएगा। यानी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से पहले बनेगा अल्काइन से अल्किन और फिर अल्किन से अल्किन, तो जैसे ये था ना ये, तो RCH2 CH3 बन गया, ये वाला ये चीज़ था, यही ये दिखाया मैंने आपको, ये बन गया। तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यू कैन हाइड्रोजनेट इट टू गेट हाइड्रोएल्केन, ये मिल गया। दूसरा इसका तरीका है बनाने का फ्रॉम एल्किल हैलाइड फ्रॉम RX, ये बड़ा महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें एक तरीका इसमें ये है कि जैसे आप ले लीजिए RCl और आप ट्रीट करें जिंक और HCl से, तो देखिए होता ये है, जिंक गिव्स इलेक्ट्रॉन, जिंक इज मेटल, जिंक गिव्स इलेक्ट्रॉन, itself becomes positively charged and that electron reacts with H+ which is coming from HCl और ये बनाता है नेसेंट हाइड्रोजन। तो जिंक यहाँ 2 काम करता है, एक तो ये मेटल का सरफेस पर बिहेव करता है, अभी मैंने बताया आपको कि मेटल के सरफेस पर कैसे होता है एडजॉर्प्शन और किस तरह से ये बॉन्ड बनता है ये, तो यहाँ पर भी वही जो ये जिंक मेटल है ये, तो इसने फ्री वैलेंसी दिया हुआ है जिंक ने, ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट काम करता है क्योंकि उनकी फ्री वैलेंसी होती है सरफेस पर। और क्या करेंगे तो ये H फ्री रेडिकल, तो ये वहाँ पर वही R और Cl पहले यहाँ एडजॉर्ब होगा और फिर
इसको भी ये होमोलिसिस करेगा, तो ये R प्लस और Cl, और फिर ये जो H बना था तो ये H फ्री रेडिकल लेकर के बना देगा ये RH, ठीक है। और ये जो Cl फ्री रेडिकल है, ये Cl फ्री रेडिकल क्या करेगा, वही एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये ले लेगा है, इधर इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा Cl माइनस। मतलब क्या हुआ, नेट क्या हुआ रिएक्शन, नेट रिएक्शन ये हुआ, जिंक प्लस 2HCl फॉर्म्स जिंक क्लोराइड प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन which will change to 2H will change to हाइड्रोजन। इसलिए आप देखेंगे रिएक्शन देखेंगे एनसीईआरटी बुक में, वहाँ H2 दिया है, तो H2 बन जाता है इन C2, यानी कि वही साइड पर बन जाता है H2। अब वो H2 जैसे यहाँ था रिएक्शन, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी काम करेगा। क्या होगा, तो ये RCl, तो फिर वो RCl और ये H और H। अब ध्यान देखिए, ये यहाँ पर ये ब्रेक कर गया, होमोलिसिस हो गया, और ये यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा होमोलिसिस, और फिर यहाँ इधर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तो ये RH और बन गया HCl, ठीक है। ये इस तरह से इसमें आप देखेंगे तो R और R साइड प्रोडक्ट भी, इसमें साइड प्रोडक्ट भी इसमें बनते बहुत कम बनते हैं माइनर अमाउंट में। क्यों, जहाँ ये बनेगा तो फिर वो आपस में उसके जुड़ने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो पहला मेथड हो गया अल्कीन से, दूसरा मेथड हो गया एल्किल हैलाइड से, आपने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अगले मेथड देखते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आप देखिए, मिटाइए। तो एक आपने तरीका देख लिया आपने एल्कीन से, अल्काइन से, दूसरा आपने देख लिया एल्किल हैलाइड से। यही काम जैसे ये RX, जैसे RCl, और याद रखिएगा इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो RI ज़्यादा होता है, फिर ये RBr, और फिर होता है RCl, और यानी क्योंकि ये आसानी से टूटता आसानी से है, ठीक है। ये बहुत छोटा बॉन्ड है तो टूटता आसानी से ये, इसलिए इसको बहुत आसानी से, ये रिएक्टिविटी इसका ऑर्डर है। दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर, दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द कन्वर्जन ऑफ RX टू RH। क्या आप ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पर वही जिंक और HCl जो कि H2 अपने आप बना ले रहा है, तो ये RH बन जा रहा है, और फिर से ये HCl अलग हो जा रहा है। HCl था पहले से और बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ये क्योंकि जल्दी से टूटता आसानी से, देखिए यहाँ पर ये आपने देख लिया रिएक्शन। दूसरा, ये जिंक HCl की जगह पर, जिंक और HCl की जगह पर आप चेंज कर सकते हैं इसको सोडियम और अल्कोहल Na और C2H5OH। याद रखना चाहिए, दिस शुड बी ड्राई, इट शुड नॉट बी मॉइस्चर कंटेनिंग, अदरवाइज सोडियम विल रिएक्ट विथ इट। तो यहाँ वही प्रोसेस है, क्या है, देखो ये CH3 CH2 ये OH, और क्या करेगा, ये एसिडिक H है, यानी ये यहाँ पर हट जाएगा, तो ये CH3 CH2 ये हो गया O माइनस, ये हो गया O माइनस, और यहाँ बने H प्लस। इस H प्लस वही इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा, कैसे, Na विल टर्न टू Na प्लस, प्लस टर्न, ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ बना देगा नेसेंट हाइड्रोजन। सेम मैकेनिज्म, मतलब जो काम जिंक और HCl कर रहा था, जो कि पहले नेसेंट हाइड्रोजन फिर बनाया हाइड्रोजन H2 गैस, वही काम यहाँ पर अल्कोहल और सोडियम करा है। इसमें अच्छा है क्या है, ये अल्कोहल सॉल्वेंट की तरह भी हेल्प करता है, तो सॉल्वेंट में ये सब घुल जाते हैं आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये हो गया रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये तो पहला हो गया अल्कीन से, अल्काइन से, एल्किल हैलाइड से। और किससे बना सकते होंगे, और तीसरा मेथड है, अगर आप ले लें RCOO माइनस, या यूँ ले लें ये एसिड ले लें, और इसको आप ट्रीट कर दें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये बन जाएगा RCOO माइनस K प्लस और वाटर। ये पोटेशियम साल्ट है। इस पोटेशियम साल्ट को अगर आप फिर से फर्दर हीट कर दें KOH के साथ में, तो फिर ये RH बन जाएगा, और K2CO3 ये अलग बन जाएगा। इसी को फिर देखिए, इसको बेहतर चीपर है रिएजेंट NaOH है। एक रिएजेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडा लाइम, इसको बोलते सोडा लाइम। इसमें रियल रिएजेंट पूछा क्वेश्चन है, ये NaOH रियल रिएजेंट है, और CaO क्यों करते हैं, जस्ट टू मॉडरेट द एक्शन ऑफ NaOH, यानी वो वेसल को करोड ना करे, तो थोड़ा सा उसको करोजन प्रॉपर्टीज की कम करता है। तो CaO ओनली इज टू मेक द रिएक्शन बेटर, NaOH के साइड रिएक्शन को रोकने के लिए। तो क्या होगा फिर यहाँ, तो इसमें
देखो ये RCOONA कैसे बना होगा, बना वही RCOOH को आपने ट्रीट किया होगा NaOH से, तो ये बना होगा। और इसको फर्दर वही सोडा लाइम से हीट कर रहे हैं, हीटिंग विथ सोडा लाइम, तो क्या हो रहा है फिर ये, तो ये RCOONA और वो NaOH। तो जरा ध्यान देखिए, ये यहाँ से CO2 हटा और Na2O है, तो यानी मिलके क्या बन गया, ये बना दिया Na2CO3 और RH, तो ये एल्केन बन गया। यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। दूसरे इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। देखो पहले RC डबल बॉन्ड O- ये है कार्बोक्सिलेट, तो ये देखिए यहाँ वापस आएगा और ये इधर उड़ जाएगा, तो यानी ये यहाँ पर एक कार्ब एनायन बना इंटरमीडिएट, जो कि बहुत ही स्ट्रांग बेस है। तो ये इतना स्ट्रांग बेस है कि जो NaOH है, जो NaOH है, याद रखिएगा NaOH O- और ये Na+, ये NaOH से ही ये H ले लेगा, समझ रहे हैं। मतलब ये यहाँ पर RH बन गया, और क्या बन गया, और क्या बन गया भैया यहाँ पर ये, तो और क्या बन गया, तो ये Na+ है, तो ये हो गया Na+ और O2- NaO, और ये शुरू में आपने जो लिया था Na+, ये यहाँ बचा हुआ था, वो Na+ यहाँ आ जाएगा। समझ में आया क्या कंपाउंड है, यानी इट इज़ एक्चुअली Na2O सोडियम ऑक्साइड। तो क्या हो गया, ये RH बन गया और Na2O, और वहाँ जो CO2 बना दिख रहे हैं, ये यहाँ पर CO2 अलग हुआ, तो ये CO2 और Na2O जो यहाँ बना मिलके बना देगा Na2CO3। पूरा रिएक्शन फिर देख लीजिए एक बार, नेट रिएक्शन सी वंस अगेन। नेट रिएक्शन क्या देखा आपने कि ये RCOOA सोडियम साल्ट, इसको आपने ट्रीट किया सोडा लाइम यानी NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO इज ओनली टू सपोर्ट द रिएक्शन, टू मॉडरेट द एक्शन ऑफ NaOH, NaOH के एक्शन थोड़ा सा कम करने के लिए, ताकि वेसल को क्राउड ना करे। और फिर इसको आपने स्ट्रांग हीटिंग कर दिया, तो फिर क्या बन गया, तो देखो ये H आ गया NaOH से, देख रहे हैं, यानी यहाँ पर जो NaOH है इट वर्क्स एज एसिड बिकॉज इट गिव्स H+। ये स्पेशल कैसे, दिस वर्क्स एज एसिड, देख रहे हैं कितना खतरनाक बात है ये। तो RH मिल गया और Na2CO3 अलग हो गया। तो नेट क्या हुआ रिएक्शन ये, यानी देखो अगर ओरिजिनल कंपाउंड अगर देखें RCOH, तो इससे अगर आप CO2 हटा दें तो यही ना बन गया RH, ये बना RH ये। तो इसलिए इसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी CO2 का रिमूवल, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। अगला मेथड देखते हैं, यही सोडियम साल्ट का इलेक्ट्रोलिटिक मेथड देखते हैं, इसको बिटा रहे हैं आप देखिए। हाँ जी, तो अच्छा एक और बड़ा महत्वपूर्ण रिएक्शन है, उस पर भी चर्चा करेंगे, वो है वुड्स रिएक्शन, अभी वो बताएंगे। अभी पहले देख लीजिए, तो एक आपने देखा ये कि RCOONA को अगर आपने हीट कर दिया था सोडा लाइम से NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तो फिर ये RH बन गया था, और Na2CO3 ये था डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। दूसरा बनाने का तरीका है, उसको बोलते हैं कोल्ब्स मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ RCOONA+ या K+, यानी सोडियम R पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी मतलब थोड़ा हैवी, यानी ज़्यादा R हो, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, यू कैन ऑल्सो टेक इवन फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, लेकिन फैटी एसिड थोड़ा और अच्छी तरह से रिएक्शन करता है। तो होगा क्या देखिए, तो यहाँ ये होगा RCOONA ब्रेक कर जाएगा फुल्ली, क्योंकि सोडियम साल्ट्स आर जनरली आयोनाइजेबल, और ये Na+ हो गया, और वहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में आप जानते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड कैसे होता है, होता क्या है, देखो ये वेसल है, ये बड़ा वेसल होगा, इंडस्ट्री में, लेबोरेटरी में छोटा होगा, और यहाँ आपने क्या ले लिया है, वही वहाँ इसमें आपने ले लिया वही RCOONA का आपने एक्वस ले लिया सोल्यूशन, यानी पानी भी है, सोडियम कार्बोक्सिलेट भी है। और यहाँ क्या किया आपने, दो आपने आप ले लिया रॉड ग्रेफाइट का या प्लेटिनम का, और इसको आप डायरेक्ट करंट सोर्स से आप जोड़ रखे हैं। डायरेक्ट करंट सोर्स का अगर ये प्लस है और ये अगर माइनस है, तो इस माइनस को, इस DC सोर्स के माइनस को बोलते हैं एनोड, और ये वाला माइनस जहाँ पर है तो ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन इस माइनस को बोलेंगे कैथोड। ये इलेक्ट्रोलिसिस में आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में। और ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस हो जाएगा,
और इस प्लस को यहाँ पर बोलेंगे कैथोड, और यहाँ जो प्लस है यहाँ इसको बोलेंगे एनोड। तो डीसी सोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड एनोड टू कैथोड, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना वापस आ जाएगा। ये सब आप डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो क्लास 12th में है। जो अभी 12th के बच्चे हैं उनको हमने अभी करवा दिया है, अब तो ये 90 डेज का हम कोर्स चला रहे हैं, क्रैश कोर्स, उसमें हम कवर कर चुके हैं, तो उनके लिए हो जाएगी रिवीजन। और 11th वाले बच्चों के लिए ज़रा सोचिए, अगर आपका 90 डेज में 11 12 दोनों की केमिस्ट्री एक बार एक सरसरी निगाह से ही पूरा हो जाए। देखिए याद रखिए, दो तरीका पढ़ने का, एक तो कि पूरा मास्टर बन जाए और तब सवाल लगाएं, ये कभी नहीं होगा। बेस्ट तरीका क्या है, आप एक बार दौड़ा कर सिलेबस को कवर कर दीजिए और फिर क्वेश्चन पर माथापच्ची करते रहिए। आप खुद ही देखिएगा कितना आपको फ़र्क, मतलब बहुत कर रिसर्च पढ़ा रहे 5 साल, वो मतलब नहीं कोई। 90 दिन में 90 डेज में 11 12 दोनों केमिस्ट्री खत्म कर दीजिए, इस पर आप ख्याल रखिएगा। तो क्या होगा, एनोड, ये एनोड देखिए प्लस चार्ज है, ठीक है, ध्यान देखना भाई यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस में ये इलेक्ट्रोलिटिक वेसल है ये, और यहाँ एनोड माइनस चार्ज, याद रखिए, इस पर बताएंगे जब आगे डिस्कस समझाएंगे इसको। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो एनोड है, जहाँ पर कि एनोड पर यहाँ देखिएगा प्लस चार्ज है, याद रखेंगे एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, चाहे वो माइनस चार्ज रहे चाहे प्लस चार्ज रहे, एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो एनोड पर क्या होगा, एनायन जाएगा। तो एनायन में कौन सा एनायन है, ये RCO माइनस यहाँ पर दिखाई पड़ाइए। तो RCOO माइनस विल बी ऑक्सीडाइज्ड, कैसे ऑक्सीडाइज होगा, तो फिर ये RCO फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अरे भाई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन हट गया, एक रह गया, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। फिर ये जो सेकेंडरी रिएक्शन, ये हो गया प्राइमरी रिएक्शन। सेकेंडरी रिएक्शन, ये जो RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल है, तो देखो इस बॉन्ड का हो जाएगा होमोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बच गया इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये था ही ऊपर जो कहीं लिखें, ऊपर लिखे नीचे कहीं लिखें, डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ जाएगा तो ये हो गया CO2 याद रखेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड है। अरे भाई ये एंगल 180 डिग्री है, दिख रहा है आपको खाली 90, ये 180 है क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, और ये R अलग हो गया। तो ये जो R अलग हो गया, तो ये R फ्री रेडिकल, ऐसे दूसरा वहाँ पर बना होगा फ्री रेडिकल, मिलके बना देगा RR, यानी ये बन गया अल्केन। देखा आपने, यानी इससे आप मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि 2 R जुड़ेगा तो मिनिमम होगा इथेन, समझ रहे हैं, मिनिमम वुड बी इथेन। तो ये बन गया। अच्छा, व्हाट वुड बी कैथोड, ये तो हो गया एनोड हो गया। व्हाट वुड बी ऑन कैथोड, कैथोड जहाँ कैटायन जाएगा, जहाँ माइनस चार्ज है, तो वहाँ क्या करेगा, जो H2O है वहाँ पर H2O प्रेजेंट है, तो H2O क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो फिर क्या बनाएगा, फिर और क्या बनाएगा, तो देखो ये OH माइनस बना लेगा और H बना लेगा फ्री रेडिकल, वही H और फ्री रेडिकल मिल करके बना देगा हाइड्रोजन गैस। देखो इसी को हम समझाते हैं 2 तरीके से, इसको जरा सा मिटाइए, इसको हम समझाते हैं एक और तरीके से समझाते हैं। आप देखिए एक अभी आपने तरीका देखा, देखो ये RCOONA प्लस, ये आयोनाइज हुआ, तो ये RCOO माइनस और Na प्लस, और वहाँ पर मीडियम में जो वाटर ये बहुत ही कम टूटता है, लेकिन कुछ तो टूटेगा ही। तो अब एनोड पर जो प्लस चार्ज है, अब आपके पास में 2 एनायन है, तो यही आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो जल्दी से होगा ऑक्सीडाइज, तो इसके तुलना में इसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो क्या होगा फिर यहाँ पर, क्या होगा, तो फिर यहाँ ये होगा, तो वही RCOO माइनस जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बना लेगा RCOO फ्री रेडिकल, और वही सेकेंडरी रिएक्शन RCOO फ्री रेडिकल, ये यहाँ से क्लीव कर जाएगा होमोलिसिस, तो ये बना लेगा R फ्री रेडिकल और CO2 अलग हो जाएगा। और फिर ऐसा ही, यानी इसको 2 ले लें, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, तो ये जो 2 बनाइए तो 2R और 2CO2, तो यही RR मिलकर के आपस में बना देगा RR, यानी कि जैसे ये मिथाइल था तो इथेन बन जाएगा, यानी यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कोल मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। और ये हो गया एनोड। नाउ व्हाट वुड बी ऑन कैथोड,
तो कैथोड पे देखिए ये 2 है। तो आप जानते हैं कि वही आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, H+ काफ़ी नीचे आता है, यानी Rp इसका बहुत ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल यानी टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, तो ये 2H+ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये हाइड्रोजन। तो कैथोड पे हमेशा देखो, कैथोड यहाँ पर कैटायन जा रहा है तो माइनस चार्ज, और कैथोड पर हमेशा होगा रिडक्शन, एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन यानी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत ही कम H+ था, लेकिन जैसे जैसे ख़त्म होगा तो ये और आगे टूटता जाएगा, तो इस तरह से और आगे टूटता जाएगा, तब फिर जा कर के ये बनता जाएगा। या वही जो दिया NCERT में कि अगर ये बहुत कम है, वाटर बहुत ज़्यादा है, तो ये या वो था सर क्या कि वही H2O रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये HO- और वहाँ बन गया H फ्री रेडिकल। कैसे, देखो इस तरह होगा, देखो ध्यान देखना, ये H है, O है, ये H है, तो देखो ये यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गया तो हो गया फ्री रेडिकल हो गया, और यहाँ माइनस चार्ज हो गया। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया हुआ है वीडियो, ये आप जरूर उसको देखे होंगे। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने 2 वीडियो दिया हुआ है, 2 वीडियोज़ ऑन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको आप जरूर देखे होंगे। तो अब ये जो बना H फ्री रेडिकल, तो वही H फ्री रेडिकल वही 2H फ्री रेडिकल कंबाइन करके बना देगा H2 गैस। तो चाहे आप इस तरह से देख लें, डायरेक्ट देख लें ऐसे, और या तो वाटर से बना के देख लें, बात एक ही है। देखो OH- यहाँ फ्री हो गया, वहाँ भी वही था, OH- बच गया था, यहाँ भी बाद में बना, तो बात वही है घूम फिर कर। मतलब यहाँ भी देखो ये H+ टूटते इलेक्ट्रॉन ले लिया, वहाँ हमने H+ को तोड़ के इलेक्ट्रॉन दे दिया, बात एक ही है। खाली कहने लिखने के तरीके में खाली अंतर है, और कोई अंतर इसमें नहीं है। इसका अप्लाइबिलिटी है, जैसे आपने अल्केन, इससे आप अल्कीन भी बना सकते हैं। कैसे, ये ऐसे बन जाएगा, जैसे सपोज करो आप ले लेते हैं, सपोज यू टेक CH2COOH, CH2COOH लेते हैं यहाँ पे, मालूम है ना, इसका नाम है भैया सक्सिनिक एसिड, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। तो इसको आप ट्रीट कर देंगे 2 मालिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो बन जाएगा सक्सिनेट यानी CH2COO-, और ऐसे ही CH2COO-, ये बन गया। फिर वही यही जाएगा एनोड पर, तो एट एनोड जैसे यहाँ पर क्या था, एनोड पर देखो यहाँ पर ये गया था, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये CH2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और फिर ये बनेगा फ्री रेडिकल, फिर CO2 हट जाएगा, फिर तो यहाँ भी देखो यानी CO2 यहाँ पर हट जाएगा, तो क्या दिखाई पड़ रहा है, तो ये CH2 ये यहाँ पर आ गया फ्री रेडिकल, और +2 CO2 और +2 इलेक्ट्रॉन, ये समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ देखो, अरे भाई जैसे देखो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 CO2 निकला, ये ठीक है। जैसे इसको आप अगर कंबाइंड इक्वेशन देखें तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बना, तो 2RCOO गिव्स 2R 2 CO2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ भी 2 CO है, लेकिन एक ही मालिक्यूल हिस्सा है, तो फिर ये बन गया। फिर बाद में जैसे वहाँ पर 2 बाहर से जुड़ा था, आपस में जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, तो नाउ इट इज इथीन। तो आपने कहा कोल्ब मेथड से आपने बनाया अल्केन भी, आपने बनाया यहाँ पर अल्कीन भी, प्रोसेस वही है। कैथोड पे अभी भी वही होगा रिएक्शन, वही कैथोड पर H2O जाएगा और वो हाइड्रोजन निकाल देगा, जैसे मैंने आपको बताया ये, और OH- बना देगा, ठीक है। यानी नेट रिएक्शन क्या हो गया, देखो 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स 2OH- + H2, देख रहे हैं, ये रिएक्शन आपको वहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। OH- सोल्यूशन में H2 बाहर निकल जाएगा। इसी से अल्काइन भी बना सकते हैं। कैसे, जो आपने यहाँ पर सिंगल बांड लिया, यही अगर आप डबल बांड ले लें, दिखा रहा हूँ, इसको जरा से मिटाइए भाई। देखिए इसी से आप बना सकते हैं अल्काइन भी। जैसे आप ये ले लें CH3C डबल बॉन्ड CH3 और ये COOH और ये COOH, इसका बहुत कॉमन कंपाउंड है। अगर इसकी जगह आप खाली H ले लें, मतलब ये HC डबल बॉन्ड CH, ये COOH, तो देखिए इसको बोलते हैं मैलेइक एसिड, कॉमन नेम है मैलेइक एसिड।
और ये सिस वैरायटी है, और इसी को यहाँ घुमा देंगे, ट्रांस ले लेंगे इसको, इसको इधर लेंगे ट्रांस कर देंगे, तो जैसे इसको हम ट्रांस कर देंगे तो उसको बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक हो गया, और ये सिस वाला वैरायटी है, और वही अगर ट्रांस वैरायटी हो जाएगा तो इसको बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड। देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है सिस, क्या है ट्रांस, क्या है आर, क्या है एस, इस पर आपको आज हम वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, आज आपको लिंक हम दे देंगे, ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक इसी में दे देंगे, ठीक है। किस पर? सिस पर, ट्रांस पर, आर क्या है, एस क्या है, ई क्या है, जेड क्या है। हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में बच्चे टोटल 15 वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, तो अभी उतना मत जाइए डिटेल में, लेकिन आज हम जो 2-3 लिंक देंगे उसको देखिए। 90 डेज में तभी पूरा होगा जबकि आप जो हम वर्किंग करके बनाए हुए दे रहे हैं उसको करते रहिए, और फिर हमने लिखा है ना, मेहनत आपका, गाइडलाइन हमारा, ठीक है। चलिए, तो इसी को आपने ट्रीट कर दिया अगर ये, तो फिर वही, तो CH3C डबल बॉन्ड CH3, और फिर वही याद रखो कि पहले बनेगा COO बनेगा ये फ्री रेडिकल, फिर CO2 हटेगा, और फिर वहाँ पर आ जाएगा फ्री रेडिकल, समझ गए। तो अपने आप हट करके और फिर यहाँ पर ये आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यानी फिर वही CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो समझ गए। तो कोल्ब मेथड से आपने देखा कि वहाँ पर अल्केन भी बना, अल्कीन भी बना, और अल्काइन तीनों बना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है। और ये कहाँ बने? वेयर दे आर बीइंग फॉर्म्ड, ये बनने कहाँ पर? याद रखो एनोड पर। और क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग एट कैथोड? कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन एट कैथोड। ये देखो भैया, ये आजकल इस पर सवाल पूछ रहा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैन यू थिंक अप एनी कंपाउंड वेयर इन कोल्ब मेथड हाइड्रोजन इज इवॉल्व एट एनोड एंड कैथोड बोथ? कैन यू थिंक अप? हम बता रहे कैसे होगा। वो ये होगा, जैसे अगर हम ले लें, इसको पहचान रहे हैं क्या है ये फार्मिक एसिड, इसका ट्रीट कर देने वैसे तो ये बन जाएगा सोडियम फार्मेट, तो HCOO- और Na+। अब आप खुद देखो एनोड पे क्या जाएगा, तो एट एनोड तो ये हो जाएगा HCOO- जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये फिर ये HCOO फ्री रेडिकल, और फिर ये यहाँ से होगा होमोलिसिस, तो फिर ये CO2 अलग हो जाएगा, और फिर H बनेगा फ्री रेडिकल, और H मिलके यहाँ भी बना देगा हाइड्रोजन गैस। और जो कैथोड है तो वहाँ तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 2OH- प्लस H2, वहाँ तो H2 निकल रहा है। यानी ये स्पेशल केस हो गया फार्मिक एसिड का, सोडियम फार्मेट, कॉमन नेम हो गया सोडियम, कॉमन नेम हो गया इसका, कॉमन नेम हो गया सोडियम फार्मेट, और IUPAC नेम क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया सोडियम मिथेनोएट, सोडियम मिथेनोएट, ये हो गया सोडियम मिथेनोएट, ठीक है। तो यहाँ पर H2 दोनों निकला, ये एक टिपिकल केस हो गया, राइट। तो आपने देख लिया कोल्ब मेथड। अब हम आते हैं वुड्स रिएक्शन, उसको देखते हैं जरा। यस, नाउ वी आर गोइंग टू सी वुड्स रिएक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसको हम लोग देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। तो क्या होता है उसमें, जैसे एल्किल हैलाइड ले लें और इसको हम ट्रीट कर दें सोडियम इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ईथर फॉर्मूला क्या होता है? ROR, जैसे मिथाक्सी मीथेन, इथाक्सी इथेन, और पेट्रोलियम ईथर जहाँ R बड़ा होगा, यानी कि R10 R11, यानी कार्बन का नंबर कार्बन 11 कार्बन 12, इस तरह से हायर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो होगा क्या यहाँ पर? इट प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो एक तरीका लिखने का ये है कि देखो ये 2 ले लें तो ये R जुड़ जाएगा, और ये 2 सोडियम तो प्लस 2 सोडियम हाइलाइड बन जाएगा। ये है नेट रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि ये RX देखते रहेगा, ये जो RX है तो क्या करता है? सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इस X पर अटैक करेगा, और देखते रहेगा भाई। तो या तो एक तरीका ये है, या तो एक तरीका यहाँ पर ए है कि देखो, बल्कि बेहतर तरीका ये होगा कि पहले आप इसका, चूँकि ड्राई ईथर है यानी मीडियम नॉन एक्वस है, तो इसको करा दीजिए होमोलिसिस, तो ये R फ्री रेडिकल और ये X रेडिकल हो गया, ठीक। और जो सोडियम है इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये Na+ बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया।
तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्स पर आ जाए तो ये हो जाएगा एक्स माइनस, तो Na प्लस, जो पहले बताते वही बात वही है, ये सेपरेट हो गया। तो अब क्या हो गया, एक्स माइनस, ये बना आर फ्री रेडिकल। तो ऐसे ही ऐसा सिमिलर सच टू फ्री रेडिकल विल कम क्लोजर एंड दे फॉर्म आर एंड आर। तो ये हो गया इसका, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। दिस इज हियर कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड हियर वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन है, दिस इज वुड्स रिएक्शन। देखिए एक अभी क्या बीच में याद आ गया, जैसे आर एक्स को आपने ट्रीट किया था जिंक और HCl से, तो ये बन गया था आर एच बन गया था, और स्वभाव था यहाँ पर ZnX2 बन गया था, Cl2 था। तो इसमें जो आर एफ है, देखो ये नहीं बनाते हैं जनरली, क्योंकि वहाँ पर यानी कि आर एफ का जो रिएक्शन वो काफ़ी होता है वायलेंट, क्योंकि एक तो मजबूत बांड है, टूटता है तो बहुत ज़्यादा होता है एनर्जी रिलीज, तो एक्सप्लोजिव की तरफ काम करता है, इसलिए वहाँ पर उसको नहीं लेते। तो यानी उस मेथड से बनता था, सिर्फ कौन कौन सा लेते थे, ये एल्किल आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड को नहीं लेते। रिएक्शन होता है काफ़ी वायलेंट, यानी एक्सप्लोजिव की तरह बिहेव करता था। यहाँ भी ये जुड़ गया यहाँ पर, ये तो ये वुड्स रिएक्शन हो गया, समझ गए। इसमें एक बार फिर देख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। कैसे, अरे भाई जो आर एक्स है ये क्या करेगा, ये देगा आर फ्री रेडिकल, तो 2RX 2R फ्री रेडिकल, और ये 2X फ्री रेडिकल, और ये आपस में ये जुड़ जाएगा, ये बना देगा RR। ये आपस में जुड़ गया, क्यों, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये मिल करके बना देगा 2X माइनस, तो जो 2 सोडियम प्लस ये मिलके 2NX हो जाएगा। मतलब नेट रिएक्शन देख रहे हैं कितना आसान है। कैसे, ऐसे ले सकते हैं, ये देखो ये RX और प्लस ले लिया आपने 2 सोडियम, और ले लिया आपने XR, आपने यहाँ ले लिया XR, तो ये कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर बन गया RR, तो यहाँ पर इवन नंबर बनता है कार्बन, क्योंकि 2 जुड़ेगा। अच्छा, इसी में आता है क्वेश्चन ये कि सपोज करो आप चाहते हैं, रुकिए इसको मिटाते हैं, बताते हैं आपको हम। लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन बता रहा हूँ क्या होगा, वो जरा उसको। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन, क्या क्या उसकी कमियां हैं या क्या उसकी सीमाएं हैं वो देखें। तो जैसे एक तो आपने ये देखा वुड्स रिएक्शन में, सपोज करो आपको बनाना है CH3 CH2 CH3 आपको बनाना ही है, तो कैन यू गेस व्हाट कंपाउंड शुड यू टेक। जैसे आपको बनाना था CH3 CH3, तो आप यहाँ से तोड़ दीजिए, तो आप ये CH3Cl और ये 2 सोडियम और Cl CH3 लेके इसको आप ईथर में हल्का सा वार्म कर दें, तो ये 2NX बाहर हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा कंपाउंड। ये इसको बनाना होता है क्या करते, तो इसको भी अगर आप तोड़ें तो आप ले लेंगे CH3Cl प्लस वही 2 सोडियम और प्लस वही Cl और ये C2H5 यानी CH2 CH3, इसको ट्रीट करेंगे तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, CH3 CH2 CH3 बनेगा, बट दिस वुड बी इम्प्योर। कैन यू थिंक व्हाई इट इज इम्प्योर, क्यों, अरे भाई इसका अपना खुद का प्रोडक्ट ये 2 मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा CH3 CH3, इसका खुद का अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो C2H5 और C2H5 बने, इसका म्यूचुअल प्रोडक्ट तो बन जाएगा ब्यूटेन, इसका म्यूचुअल तो इथेन, तो बनाना था प्रोपेन, ये बनेगा, लेकिन साथ में ये सब बन जाएंगे। इसीलिए ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाने के लिए ये मेथड ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बन रहे हैं सारे प्रोडक्ट। हाँ, अगर आपको ऑड बनाना है ये, तो एक और तरीका है, उसको बोलते हैं कोरे हाउस रिएक्शन, उसको बोलते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एज कोरे हाउस रिएक्शन। क्या बनता है, बोलते हैं डाई एल्किल कॉपर लिथियम। कैसे बनता है ये बनता है ये RX और लिथियम को ईथर में सेक कर देंगे तो ये बन जाता है डाई एल्किल कॉपर लिथियम। और इसको अगर हम ट्रीट करें R' से, तो यहाँ पर एक्सक्लूसिवली इंटर रिएक्शन होता है, यानी कि इंट्रा नहीं, यानी कि इसका एक इसका करेगा रिएक्ट, तो ये फिर ये R बनेगा, तो यहाँ पर 8 नंबर कार्बन बना सकते हैं। मतलब ये R जो है वही R लेते तो वही बनता RR, तो भाई वो नॉर्मल सोडियम पर्याप्त था। लेकिन अगर आपको बनाना है, तो जैसे बनाना था प्रोपेन, तो आप ले लेंगे CH3 ट्वाइस CuLi प्लस C2H5Cl, वही ईथर में ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका CH3 और उसका C2H5 बन जाएगा, तो ये 100% आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं कोरे हाउस रिएक्शन।
तो ये एक उसका एक वेरिएशन है, ठीक है। बहुत सारे इसमें इसके रिएक्शंस हैं, इसके और उसको हम लोग देखेंगे। इसका एक और लिमिटेशन है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड फेल्स टू अंडरगो वुड्स रिएक्शन, ये नहीं देता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 3 डिग्री वाला करते हैं डिस्प्रपोर्शनेट। कैसे? वो ध्यान देखिए, जैसे CH3CL था तो ये बना फ्री रेडिकल, तो 3 डिग्री करेगा डिस्प्रपोर्शनेट, मतलब ये एक यहाँ से ये टूट के बांड तो एक मालिक्यूल बन जाएगा ये CH3 C डबल बांड CH2 और ये CH3, और ये जो H यहाँ अलग हुआ तो जो दूसरा वो ऐसा मालिक्यूल है तो दूसरा वाला जो मालिक्यूल है उसके साथ वो जुड़ जाएगा, तो CH3 और ये H। कुछ समझ में आ रहा है ये? यानी एक से H हटा तो ये हुआ ऑक्सीडेशन और एक में H आया तो ये हुआ रिडक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पर कि एक ही सब्सटेंस के 2 मालिक्यूल में एक मालिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो एक रिड्यूस्ड हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए ये मैं फिर कर रहा हूँ, आप हिम्मत मत हारना, 90 डेज में 2 साल का कोर्स पूरा हो जाएगा, और एक राउंड होने दो पहले। कुछ भी समझ में आया ना, चिंता नहीं, बस खाली जो कह रहा हूँ उस पर भरोसा रखो, ठीक है। बस गाइडलाइन हमारा, मेहनत तुम करते हो, गाइडलाइन मेरा है। फिर 90 डेज बाद हम आप रहेंगे, मिलेंगे, और तब जब क्वेश्चन पर क्वेश्चन कराएंगे लगातार 1.5 साल तक, तब देखना कैसे आपका रैंक आता है विदिन टॉप 100, तब होती है रैंक अच्छा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया वुड रिएक्शन का, आपने देख लिया लिमिटेशन कि एक तो ये 8 नंबर नहीं बनाता, दूसरा अगर 3 डिग्री है तो वो नॉर्मल रिएक्शन न दे करके वो देता है एब नॉर्मल रिएक्शंस देता है ये, ठीक है। इस तरह से आपने देख लिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, राइट। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। यस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। देखो अल्केन एज सच, देखो जो अल्केन है ऐसे तो अल्केन का नाम है पैराफिन। पैराफिन का मतलब समझते हैं? पैराफिन, पैरा मतलब लिटिल अफिनिटी यानी लो रिएक्टिविटी। मतलब जो अल्केन्स, ये जो है अल्केन्स आर एक्चुअली प्रैक्टिकली डेड, ये डेड है प्रैक्टिकली, ये कुछ रिएक्शन नहीं करते। लेकिन इसका एक रिएक्शन जरूर है, हेलोजिनेशन। इसका एक रिएक्शन है हेलोजिनेशन। जैसे ये RH है यानी वही हाइड्रोकार्बन अल्केन, और इसको आपने ट्रीट किया Cl2 से तो नो रिएक्शन। लेकिन यही RH को अगर आप Cl2 से ट्रीट कर दें, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट सनलाइट प्रेजेंस में, तब ये एक्टिव हो जाएगा और फिर ये RCl और HCl बना देगा, ठीक है। ये आपने देखा कि नॉर्मली यानी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जब मिला सनलाइट, कुछ याद आया? एक पिक्चर आई थी, कोई मिल गया, जादू, धूप, याद आ रहा है? धूप, तो भाई ये धूप मिल गया तो एलियल एक्टिव हो गया, अदरवाइज प्रैक्टिकली वो खत्म था वो, ठीक है। जादू, कोई मिल गया, तो ये बन गया रिएक्शन, एल्किल हैलाइड बन जाएगा ये, और HCl बन जाएगा। इसमें जो रिएक्शन है देखिए, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल, SFR, सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल। 4 टाइप रिएक्शन थे, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट। तो ये है सब्स्टिट्यूशन है, ये फ्री रेडिकल। तो कैसे होगा? तो इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा होता है रिएक्शन, ये होता है चेन प्रोपेगेशन, और तीसरा होता है चेन टर्मिनेशन। ये 3 प्रोसेसेस हैं। चेन इनिशिएशन कैसे? पहला काम इनिशिएशन, ये पहला काम। Cl2 लिया आपने तो Cl वही सनलाइट यानी अल्ट्रावायलेट सनलाइट या हीट कर दें तो भी काम करता है, हीटिंग से भी हीट के फोटॉन्स, तो फिर ये बन जाएगा 2Cl फ्री रेडिकल। ये हो गया चेन इनिशिएशन। कैसे? अब देखो चेन प्रोपेगेशन क्या करेगा, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट कर रहा है CH4 से, और ये Cl उसका एक H वहाँ मिलकर बना देगा HCl, और ये बन जाएगा कार्बन फ्री रेडिकल। क्या देखा आपने? क्लोरीन फ्री रेडिकल ने
क्रिएट किया कार्बन फ्री रेडिकल, और ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है फर्दर ये दूसरे मॉलिक्यूल एड करेगा Cl2 से, तो अब फिर ये बना देगा CH3Cl और Cl अलग हो गया। क्या समझ पा रहे हैं क्यों इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन रिएक्शन? ये कैसे आया? देखो, क्लोरीन फ्री रेडिकल ने क्रिएट किया कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बन ने क्रिएट किया क्लोरीन, तो जो नेट रिएक्शन अगर आप देखें नेट रिएक्शन, तो देखो ये वाला हो गया कैंसिल, ये वाला हो गया कैंसिल, तो नेट संख्या हो गया वही CH4 प्लस Cl2 बना दिया HCl और बना दिया CH3Cl। ये लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, ये रिएक्शन यहीं पर रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ जाएगा। मतलब बिल्कुल इसी तरह से देखिए, यहाँ जगह यहाँ दिखेगा, तो ये जो बन गया CH3Cl बिल्कुल वही जैसे ये आपने देखा, तो फिर से वो जो बना CH3Cl, अगर हम लेते हैं सपोज वी टेक एक्सेस क्लोरीन इन एक्सेस, अगर ये एक्सेस में, तो क्या होगा? तो ये जो बना प्रोडक्ट CH3Cl फिर से वही रिएक्शन, यानी ये Cl फ्री रेडिकल आया, फिर इसका H लेकर के बना दिया HCl, और फिर ये बचा कौन सा? तो अब इसका अब यहाँ बन गया, अब ये बन गया CH2Cl, ये बना फ्री रेडिकल, और फिर वही CH2Cl फ्री रेडिकल जैसे यहाँ देखिए दूसरे मॉलिक्यूल Cl2 से करेगा अटैक। देखो क्लोरीन ने कार्बन क्रिएट किया, कार्बन क्रिएट किया क्लोरीन, तो फिर से ये बन गया क्लोरीन और फिर यह बन जाएगा CH2Cl2। मतलब इसका देखेंगे नेट रिएक्शन तो क्या बन जाएगा? तो CH3Cl प्लस Cl2 फॉर्म्स CH2Cl2 NaCl। समझ रहे हैं ये? इसी तरह से और अगला देखेंगे क्या होगा। तो मतलब हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, इसमें जो हो रहा है रिएक्शन कि CH4 से बनेगा CH3Cl, फिर बनेगा CH2Cl2 और फिर बनेगा ये डाइक्लोरोमीथेन, फिर बनेगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और फिर क्या बन जाएगा? फिर बन जाएगा यहाँ पर ये CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मतलब अगर Cl2 एक्सेस में है तो फिर वो मल्टीपल हेलोजिनेशन हो जाएगा। इसीलिए आप चाहते हैं कि खाली मोनोक्लोरो बने, तो फिर आपको Cl2 को लिमिटिंग लेना पड़ता है और अल्केन को लेना पड़ता है एक्सेस में। हालांकि यील्ड कम होगा, लेकिन अगर आप यील्ड के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर वो डाई ट्राई टेट्रा बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें आपने देख लिया कि चेन इनिशिएशन और लास्ट में चेन टर्मिनेशन क्या होगा? टर्मिनेशन, या तो ये खत्म हो जाए सब CH3 तब हो टर्मिनेट, या वही CH3 और CH3 आपस में मिल जाए तो ये बना देगा इथेन। तो अब वहाँ पर फ्री रेडिकल रहा नहीं तो चेन प्रोपेगेट ही नहीं होगी, या वही Cl आपस में मिलके बना दे Cl2 तो ये भी जल्दी नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ये? इस तरह से अब हम इसका और स्वाद आते हैं आगे, इसको एक बार देख लीजिए, इसको मिटाते हैं फिर आगे देखिए। अब तो हम लोगों ने देख लिया अभी कि हेलोजनेशन रिएक्शन का क्या है मैकेनिज्म, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। इसमें मतलब क्या हुआ, यानी ये हुआ कि RH को आपने ट्रीट किया X2 से तो ये RH बना और HX अलग हो गया। इसमें X में देखो ये फ्लोरीन का सबसे अधिक रिएक्टिविटी है, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन और फिर है आयोडीन। देखो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, इट इज़ टू फास्ट, यानी ये रिएक्शन काफ़ी वायलेंट होता है, यानी काफ़ी हीट, तो इसको जल्दी करते नहीं। और ये वाला जो रिएक्शन है दिस इज़ टू स्लो, एक तो स्लो है, दूसरे जो बनता है वो रिवर्सिबल है। कैसे? देखो जैसे आपने ले लिया CH3H और आपने ट्रीट किया, ये ट्रीट किया आपने I2 से, तो निश्चित रूप से बनेगा, तो एक तो धीमा बनेगा और बना HI। तो HI बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये उसको वापस यहाँ ढकेल देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बने तो क्या करना पड़ता है, तो फिर ये CH3H को आपने ट्रीट किया I2 से और फिर ये इसको हम HiO3 या HNO3 के करते प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि जो CH3I बना और जो HI बना HI, ये यही HI वापस जा रहा था, तो इस HI को ये क्या करता है, ये HiO3 ऑक्सीडाइज करता है I2 में। इसको बैलेंस करने पर भी आता है क्वेश्चन, ये अपने भी I2 में गया, उसको I2 में बदला। समझ गए? देखो ये हुआ रिड्यूस्ड, इसको किया ऑक्सीडाइज, तो ये प्रॉपर रिडक्स रिएक्शन है। मतलब समझे? वापस अगर आते देखते उधर से अगर सॉरी वापस आते तो इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, और इधर गया तो क्या बोलते हैं इसको? कन प्रोपोर्शनेशन। मतलब
दोनों का एक ही प्रोडक्ट और एक ही का दो प्रोडक्ट, तो इधर आता है डिसप्रपोर्शनेशन, उधर कनप्रपोर्शनेशन, समझ गए। तो आयोडीनेशन के लिए तो वहाँ पर हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता था, राइट। ये आपने देख लिया यहाँ पर, ये तो ये रिएक्शंस हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जैसे ये तो हो गया हेलोजन बात बताया मैंने कि ये उसका रिएक्टिविटी, दिस इज इट्स रिएक्टिविटी ऑर्डर। और अगर हम इसको देखें ये हाइड्रोकार्बन में, तो फॉर द हाइड्रोकार्बन इट इज़ 3 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। मतलब जैसे आप CH3 देखिए, ध्यान रखिएगा, CH देखिएगा भाई ध्यान से, ये CH3 CH2 CH3, तो क्या आप ये देख पा रहे हैं, ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है। तो ये रेशियो है 3 डिग्री टू 2:1, और इसका रेशियो है ये क्या है 5:3.8:1, समझ रहे हैं। यानी ये 1 का 5 टाइम्स, ये 1 का अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स। तो जैसे हम एक कंपाउंड दे दें CH3 CH3 ये, और इसको आप ट्रीट कर रहे हैं Cl2 अल्ट्रावायलेट, तो दो तरह के बनेंगे प्रोडक्ट मोनोक्लोरो। देखो यहाँ से हटाओ H, तो ये हो जाएगा CH2Cl CH3 और ये CH3, ये एक दिस इज 1 प्रोडक्ट। ऐसे ही यहाँ से हटाएंगे तो यही बनेगा, और यहाँ हटाएंगे तो ये बनेगा, समझ रहे हैं। इसका नेम क्या है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सपोज करो यहाँ से हटा देते अगर, तो देख लो, तो CH3 CH3 CH2Cl, तो अब ये होता मेन चेन, तो यहाँ वही 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, समझ रहे हैं। तो ये तीनों यानी ऑल 9 HR हियर इक्विवेलेंट, इसलिए ये बनेगा वहाँ पर एक ही बनेगा, चाहे कोई हटा दो, चाहे कहीं से हटा दोगे बनेगा वही, राइट। तो इस तरह से ये बना, और क्या बनेगा, और ये दिस एंड ये वाला हटाएंगे अगर, तो CH3 CCl CH3 और ये CH3। तो देखो ये प्रोडक्ट A है, ये प्रोडक्ट B है, ये 3 डिग्री वाला है 1 डिग्री, तो A और B में कौन सा होगा मेजर प्रोडक्ट। स्वाभाविक सी बात है 1 और 3 है तो 3 डिग्री जाएगा, क्योंकि 5:1 के रेशियो है, ठीक। लेकिन ये फंस गए, ये भैया आया क्वेश्चन है, यहाँ कुछ और बातें हो जाएंगी, यहाँ पर मैथमेटिक्स आ जाएगा। होना चाहिए था ये मेजर, लेकिन असल में यहाँ पर ये वाला मेजर प्रोडक्ट है। कैसे हम मिटा रहे हैं, तब तक आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो गया, ज़रा सोचिए, ज़रा ध्यान सोचिए। देखिए कंपटीशन, भाई साहब इसी का नाम कंपटीशन है, क्योंकि देखो जैसे ये समझिए, जैसे आप एटमॉस्फेयर में क्लोरीन 35 वाला और क्लोरीन 37 वाला 3:1 रेशियो में रहता है। पहले आप समझ लें लॉजिक पहले, तो इसका जो एटॉमिक मास है क्लोरीन का, ये क्या हो जाता है 3 × 35 + 1 × 37 बाई 3 + 1, इसको बोलते हैं एवरेज विथ रिलेटिव अबंडेंस। तो अब सॉल्व करेंगे ये, तो 35.5 आता है। मतलब ये देखिए क्या, देखिए ये है नंबर और ये क्या है नेचर, समझ रहे हैं। तो नंबर इंटू नेचर से मिलता है रेशियो। तो ऐसे ही देखिए CH3 CH3 ये तीनों इक्विवेलेंट हैं। तो 1 डिग्री वाला यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो टोटल 9H है। 1 डिग्री वाला कितना है, टोटल 9H है। और ये जो 3 डिग्री वाला है ये कितना है, ये 1H है। और रेशियो 1:3, ये 5:1 रेशियो है ये, नो डाउट। लेकिन अब जरा सा निकालेंगे नंबर और नेचर, ठीक है। तो देखो हम फाइंड करें नंबर इंटू नेचर। हमने बता दिया आपको ऐसा क्यों करते हैं, नंबर इंटू नेचर, देख रहे हैं नंबर इंटू नेचर। तो नंबर यहाँ पर कितना है 9 और नेचर कितना है, ये रेशियो 1। और ये 3 डिग्री का नंबर कितना है 1 और नेचर क्या 5, तो ये हो गया 9, ये हो गया 5, देख रहे हैं। तो इसका जो परसेंटेज है तो कैसे निकलते हैं भाई, अब तो ये एलकेजी का मैथ आ गया। तो इसका जो परसेंट है वो क्या हो जाएगा 9/9 + 5 × 100, और ये 5/9 + 5 × 100, समझ रहे हैं ना। अरे टोटल 14 एंड टोटल 14 है, तो 9/14 × 100 और 5/, तो देख रहे हैं। हैंस दिस इज मेजर प्रोडक्ट, समझ में आ गया। ये उसी तरह से है, निश्चित रूप से 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री
नो डाउट इट इज़ 5:3.8:1, लेकिन ये 1 डिग्री वाला कमज़ोर था, पर संख्या बहुत ज़्यादा है। समझ गए, ये पावरफुल है। जैसे कोई शेर हो और मान लो 15-20 कुत्ते आ जाएं, तो अगर हिम्मत से काम ले, कुत्ते भागे न अगर, तो शेर को मार डालेंगे। ठीक है। और भेड़िया देखिए मार डालता है, आप देखिए डिस्कवरी चैनल वगैरह में भेड़िया मिलकर शेर को मार डालते हैं अगर मौका पड़ गया। तो ये हो गया नंबर और नेचर कहानी, समझ आ गया। ये ध्यान में रखिएगा बच्चे लोग। तो अच्छा, इसी में अगर तो ब्रोमिनेशन अगर तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर 1 डिग्री, वहाँ रेशियो है 1600:80:1। मतलब अब कितना भी देखो 1600 गुना ज़्यादा है, तो वहाँ पर फिर ये बनेंगे नहीं, खाली उसमें यही बनेगा। ठीक है। तो देखो इसमें बहुत सारा पूछता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पूछता है। जैसे सपोज करो ये दे दिया कंपाउंड, ये फार्मूला है C6H12, तो इसमें अगर आप मोनोक्लोरो बनाएंगे तो C6H11Cl, तो आप कहीं बता दो इट इज़ जस्ट 1, वो एक ही कंपाउंड बनेगा 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही अगर आप ले लें, ये देख रहे हैं ये क्या है, ये है नियोपेंटेन, इसका नाम है नियोपेंटेन। आईपीसी नेम है 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। इसमें सभी 12H इक्विवेलेंट हैं, यानी यहाँ पर अगर आप मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो एक ही जस्ट ओनली 1 कंपाउंड बनेगा मोनोक्लोरो, क्योंकि सभी इक्विवेलेंट हैं। ठीक है। यहाँ 2 बनेगा मेजर माइनर, यहाँ एक ही बनेगा। क्लियर हो गया। बताना जरा एक और चीज़, जैसे बताना भाई यहाँ पर कितने बनेंगे प्रोडक्ट, यहाँ बताना कितने बनेंगे मोनोक्लोरो, कितने? जस्ट 2। क्यों? अरे ये देखो यहाँ पर ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये इक्विवेलेंट हैं। मतलब इन 12H में से किसी एक को हटा के लिख दो Cl, कहीं भी सेम आईयूपीएसी नेम होगा, आप चेक कर लेना। और ऐसी ये जो दोनों ये सेम है, तो यू विल गेट हियर 2 वेराइटीज़, यानी इसको हटाओ चाहे इसको, एक ही आएगा एक वैरायटी, और इनमें से कोई एक हटा दो, एक आ जाएगा। समझ गए। तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पर बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा। और अगर स्टीरियोआइसोमर की बात करेंगे तो और कहानी बदल जाएगी। ठीक है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो ये हमने आपको बता दिया कि हेलोजिनेशन जो कि धूप में होगा। ठीक है, तो ये इसका मेन रिएक्शन है। कुछ और रिएक्शंस है वो भी देख लीजिए। देर आर सम अदर रिएक्शंस, मिटाइए भाई जरा, देर आर सम अदर रिएक्शंस, उसको भी हम लोग। हाँ देखिए, तो बच्चे लोग कुछ और में बचे हैं रिएक्शन। वो जैसे एक तो ये है कि भाई मान लो आप CH3 CH2 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 CH3, यानी ये इसको बोलेंगे नॉर्मल हेक्सेन। इसको अगर आप ट्रीट कर दें AlCl3 HCl के प्रेजेंस में, इसको हीट कर दें तो ये करता है आइसोमराइज। तो ये हो सकता है CH3 CH CH2 CH3 ये बन जाए, यानी ये और ये टोटल CH2 CH3 ये बन जाए। ये इसके और वेराइटीज़। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया। ये हो गया 2-मिथाइल पेंटेन हो गया, ये 2-मिथाइल पेंटेन हो गया। ये हो गया, इसको बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। इसी तरह से एक और बड़ा महत्वपूर्ण है क्या, वो है जैसे आप इसी को, यही नॉर्मल हेक्सेन को अगर आप ट्रीट कर दें क्रोमियम, ये Cr2O3 V2O5, तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा और बन जाएगा बेंजीन। यानी यहाँ से क्या करेंगे, देखो क्या था ये था C6H14 था, ये है C6H6 है। तो कितना बचा यहाँ पर, ये 8, यानी कि यहाँ पर ये 4H2 यहाँ अलग हो गया। ठीक है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक बन गया। इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ऐसे ही सपोज करो क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का है, अगर आपको बनाना है CH3, इसका कॉमन नेम है टॉल्यूइन, ये बनाना अगर हो तो क्या लेंगे, तो फिर आप नॉर्मल हेप्टेन लेंगे, यानी कि C7H16, तो ये बन जाएगा और 4H2 अलग हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। और तीसरा रिएक्शन देखेंगे एनसीईआरटी में, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे क्या करते हैं, CH4 को कॉपर के साथ हीट करेंगे तो ये CH3OH बन जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर आप CH4 को अगर आप मोलिब्डेनम MO2O3 से ट्रीट कर देंगे तो ये फिर HCHO बन जाता है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा।
और कंट्रोल ऑक्सीडेशन है ये, मतलब और क्या होगा इसी सीरीज में, जैसे आप CH3 ले लें और इसको आप ट्रीट कर दें मैंगनीज एसीटेट के साथ, मैंगनीज के साथ अगर आप इसको हीट कर दें तो फिर ये CH3COOH बन जाता है, समझिए, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैंगनीज। तो इन सब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका होता है ऑक्सीडेशन। अच्छा, जहाँ पर से गल्फ कंट्रीज है जहाँ पर ज़्यादा पेट्रोलियम गैसेज मिलती हैं, तो जैसे CH4 है, तो CH4 है तो इसको आप स्टीम के साथ अगर ट्रीट कर दें तो फिर ये CO और H2 बन जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, ये मतलब हाइड्रोजन गैस हम बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये पूरा हमने बता दिया। तो ये हो गया अल्केन। अब इसमें अल्केन में एक मेन चीज़ है कन्फर्मेशन एनालिसिस। वो क्या क्या है, वो साहर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, उसका हम लिंक दे रहे हैं, हमारा ही वीडियो है, आपको लिंक दे रहे हैं, ठीक है, वो आप देखिएगा। और हमने आपको आज एक और वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो चेयर और बोट कन्फर्मेशन इसमें से, ठीक है, उसको देखिएगा। और हमने आपको कहा था कि बताएंगे आपको C4H8, एक क्या था, एक क्वेश्चन जो काफ़ी अवेटेड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आइसोमर्स C4H8O का आइसोमर टोटल 38 आइसोमर्स और C10H22 का टोटल 75 स्ट्रक्चरल स्टीरो, नहीं तो और ज़्यादा होएगा। इस पर भी हम अलग अलग वीडियो अपलोड करेंगे, प्रयास करेंगे इसको हम कल अपलोड कर देंगे, ठीक है बच्चे लोग। तो 90 डेज, घबराना मत, 90 डेज में एक राउंड चलने दो। हम चाहते हैं एक बार आप परिचित हो जाए पहले, ये नया एक्सपेरिमेंट है और हम किए हुए हैं कई बार, हम जानते हैं। सोचो खास करके क्लास 11 के बच्चों में कर हमें सोचिए आप, ये भाई साहब 10 सितंबर तक आप 11 12 दोनों केमिस्ट्री पर जाएंगे, फिर डिटेल में चलेंगे हम, लेकिन एक राउंड पूरा खत्म तो करो हिम्मत से, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर इतना ही।